औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जनाब कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप लोग की दुआएं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल युसरा ख़ान डेली एक्टिविटीज़। तो जनाब यहाँ पर जो है थोड़ा सा पहले मसले मसाइल थे, अब काफ़ी बेहतर हैं। तो यहाँ पर सलमान का ये था कि सैटरडे से ये बर्दाश्त कर रहे थे, इनके कोई सीने में तकलीफ़ हो रही थी, तो इन्होंने नहीं बताया, लापरवाही करी। इन्होंने घर में बताना बेहतर नहीं समझा, और मॉर्निंग में जब संडे की ये तकलीफ़ इनकी बस से बाहर हो गई, तो इन्होंने इनकी बस से बाहर हो गई, इनसे बर्दाश्त नहीं हुई। ये मॉर्निंग मैं आपको संडे की बता रही हूँ, और यहाँ पर ये ट्रीटमेंट जो चल रही है ना, ये इनकी मंडे की है, क्योंकि संडे को तो ऐसा कुछ था ही नहीं, कहीं पे कोई डॉक्टर होते नहीं है मौजूद। तो यहाँ पर फिर हमें जो है ना, संडे हमारा जो है एमरजेंसी में गुज़रा, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जैसी ट्रीटमेंट मिली, हमने इनको दिलवाई, और फिर इन्होंने सीने की तरफ तकलीफ़ बताई थी। तो उससे हम यूँ डर गए थे कि अल्लाह माफ़ करे कहीं ऐसा तो नहीं है फिर हमें कार्डियो की तरफ जाना पड़ेगा या कुछ ऐसा, क्योंकि ऐसा करते नहीं हैं ये, और बड़ी हिम्मत से सारे जो है जॉब वॉब जाते हैं, आते हैं, करते हैं अपने सारे काम, कभी बताते नहीं हैं। कोई तकलीफ़ हो रही होती है तो छोटी मोटी तकलीफ़ तो बताते ही नहीं हैं। तो इन्होंने ये थोड़ी सी लापरवाही करी, और कोई इस तरह का हो तो काइंडली इस चीज़ को ध्यान में रखें। आजकल जो है ना, कुछ भी मामूली नहीं है, तो अगर ज़रा सा भी इग्नोर करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे, तो ये जो है ना, फिर बाद में बड़े मसले मसाइल खड़े कर देंगी ये सब छोटी छोटी सी लापरवाहियाँ। तो बराए मेहरबानी, अगर कोई भी अभी किसी को भी छोटी सी भी कोई तकलीफ़ होती है, उसको इग्नोर नहीं करें। आजकल जो है बहुत ज़्यादा डेंगू, टाइफाइड, इस तरह के फ़ीवर हैं, और इन्होंने फिर उसके बाद तकलीफ़ ही तकलीफ़ में, वो सीने की तकलीफ़ के बाद इनको फ़ीवर हो गया, आँखों से पानी बहने लग गया, सर में दर्द, हलक में तकलीफ़। तो ये इस कदर का इनके लिए अज़ाब बन गया ना, ये खुद अंदाज़ा कर सकते हैं जितनी तकलीफ़ में ये रहे 3 से 4 दिन। तो फिर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अब तो काफ़ी बेहतर हैं, और काफ़ी इन्होंने जो है ना, हाथ पैर हमारे भी जो है वो हो गए थे इनको देख के, क्योंकि इन्होंने काफ़ी बर्दाश्त करने के बाद जब हाथ पैर छोड़े, तो फिर वो दिमाग पे इनके फ़ीवर चढ़ गया, और फिर अजीब अजीब बहकी बहकी बातें करने लग गए। अल्लाह ने बड़ा करम करा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक हद तक इनका बुखार जो है ना 104 से भी ऊपर था, और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल मोमेंट था वो, जो इन्होंने 2 रातें बहुत तकलीफ़ में गुजारी, बहुत ही ज़्यादा। एक होती है ना जॉइंट्स का, आपका जिस्म का एक एक जॉइंट्स जो है बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रहा हो, और बहुत ज़्यादा हर चीज़ की तकलीफ़ हो रही हो, सर भी और हलक भी, आपकी पूरी बॉडी जो है ना इफ़ेक्टेड थी इस चीज़ से ना। तो बराए करम लापरवाही नहीं करें, और मेडिकल से मेडिसन मंगवा के अगर खाते हैं, तो एक दिन के बाद आप जो है अपनी अगर देखते हैं इस तरह की चेंजेस अपने अंदर, तो आप इस चीज़ को लापरवाही में ना लेके जाएं, और इस चीज़ को लाजमी जो है ना, आप किसी फैमिली फ़िज़िशियन को, किसी फ़िज़िशियन को ज़रूर दिखाएं। तो बस इन्होंने ये लापरवाही करी, इन्होंने सर में दर्द हुआ तो गोली खा ली, इन्होंने कोई तकलीफ़ हुई तो इन्होंने ला के मेडिकल से टैबलेट खा ली, और मुझे भी नहीं बताया। तो काइंडली ऐसा कुछ नहीं करें, आप अपना और अपनी फैमिली मेम्बर्स का सबका ख़याल करें, और इस तरह की कोई भी जल्दबाज़ी या कोताही में ऐसी कोई गलती ना करें जिससे बाद में अफसोस हो। तो इनका ये था कि इन्होंने जब हाथ पैर इनके छूटे, जैसे इन्होंने छोड़ दिए अपने हाथ पैर, बिल्कुल ऐसा सुन्न हो गए, और इनके आंखों से पानी बहने लग गया, और दिल पे हाथ रख लिया इन्होंने, तो फिर लेके भागे, और जब इनको ट्रीटमेंट मिली थोड़ा होश में आए, और फिर इनके बुखार से हाल बुरा हुआ हुआ था। तो ये इनकी जो है ना मंडे की है, इनकी ना वैन नहीं मिल रही थी, तो इस तरह से फिर इनके जो है फिर ड्रिप लगी। तो यहाँ पर इनकी ये फ़र्स्ट डे को हमने मंडे वाले दिन जो है ड्रिप लगवाई इनकी, और अपने फ़िज़िशियन को दिखाया, क्योंकि संडे को कोई डॉक्टर नहीं मिला हमें। हमने जो है अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाया करीबी, वहाँ पे ट्रीटमेंट होने के बाद कोई इतना ख़ासा हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला, जबकि कोई ये भी नहीं कि हमने वहाँ पर सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सब कुछ बाहर से ही ला कर दिया था, ड्रिप व्रिप वहाँ पर भी लगी थी इनके।
तो खैर कहने वाली बात यही है कि बस अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। यहाँ पर जो है ना ये बहुत ही अच्छा एक वो चला हुआ है कि टीमें जो हैं आपकी गलियों में आ रही हैं, मोहल्लों में आ रही हैं और इस तरह से स्प्रे कर रही हैं, क्योंकि आपको पता है डेंगू कितना ख़तरनाक हद तक जो है ना कराची में बहुत ज़्यादा ही आ चुका है और सभी इससे मुतासिर हो रहे हैं। तो माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो ये हमारी भी गली में आए थे तो मैंने भी इनकी वीडियो बना ली थी। तो ये हमारा जो है ना फिर सेकंड डे था। फिर हम मंगल को लेकर गए इनको। तो मंगल को इनका ये हुआ था कि इनको डॉक्टर ने दोबारा ड्रिप लगा दी थी। इनका बुखार नहीं उतर रहा था और इनके 4 टेस्ट भी लिख कर दे दिए थे, जिसमें कि डेंगू था एंड था ये क्या कहते हैं टाइफाइड था और 2 इनके ब्लड के थे। तो अल्लाह का शुक्र है वो नेगेटिव आए थे, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मगर मैं बताने का मकसद ये है कि वीडियो मैंने यूँ बना ली कि इनके जॉब पे दिखाना था कि इनकी तबीयत सही नहीं है, नहीं आ सकेंगे। तो फिर मैंने इसलिए अब मैं अपलोड कर रही हूँ, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मगर बस अल्लाह का अब काफ़ी करम है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितना शुक्र करें कम है अल्लाह पाक का, कि अब काफ़ी बेहतर है। और माशाल्लाह से वैसे भी बड़ा ज़हनी सुकून भी होता है ना एक बंदे को कि हाँ। तो बस भाई मैं तो बहुत बौखला गई थी। इन्होंने जो है ना बिल्कुल ही हिम्मत छोड़ दी थी। और काशान का ये था कि उनको थोड़ा थोड़ा करके हुआ, बारिश में भीग गए थे तो कुछ इस तरह से रास्ते में आते हुए जॉब पे से और चढ़ना शुरू हुआ उनको फ़ीवर। और फिर हमने उनकी ट्रीटमेंट थोड़ी थोड़ी शुरू करी और उनका भी मलेरिया और डेंगू का ही शक था। मगर दोनों दफ़ा अल्लाह का शुक्र है हमारा डाउट अल्लाह ने अपने करम से ख़त्म कर दिया। और फिर इनके टाइम पे तो मुझे टेस्ट करवाना यूँ भी लाजमी हो गया था कि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही डरा दिया था। तो बस अल्लाह का शुक्र है आप लोग की दुआओं से और अल्लाह का करम है, सबकी दुआओं से अल्लाह के रहमत हुई और इनकी जो है तबीयत काफ़ी बेहतर है। कि जो इनकी कंडीशन थी उसके बाद से तो बहुत दिल डर गया था और इनके साथ बड़े मसले मसाइल भी हुए इस दौरान। तो इनको तो होश बिल्कुल भी नहीं था। जो बर्दाश्त और ये कर रहे थे वो तो कर रहे थे, मगर जो फैमिली मेम्बर होते हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। और हम तो देख रहे थे अपनी आँखों से, तो हमसे तो भाई बर्दाश्त नहीं हो रहा था। देख देख के बहुत दिल जो है ना बड़ा वो हो रहा था। तो आप लोग भी काइंडली अपनी और अपनी फैमिली का ख़्याल रखें और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अपनी दुआ में याद रखें। और आप लोग अपने भी घर का बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह पाक आप लोगों को भी अपने करम की निगाह में रखे और आप पे अपना करम करे, आप लोगों के लिए आसानी वाले मामलात करे। तो बस कहने का मकसद और बताने का मकसद सिर्फ़ यही है कि प्लीज़ प्लीज़ काइंडली कोई लापरवाही नहीं करें और अपना और अपने घर वालों का ख़्याल रखें। फिर मैंने ये किया कि जैसे मैंने काशान का किया था घर में, पपीते के पत्ते का जूस और ये एप्पल जूस, क्योंकि हलक तो इनका बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही वो हुआ हुआ था, बंद हुआ हुआ था। हलक में तो इतनी तकलीफ़ थी कि ये पानी भी नहीं पी रहे थे, 2-3 दिन तक तो इन्होंने कुछ खाया ही नहीं। मगर ये था एप्पल जूस और चाय मैंने इनको दी है ब्रेड के साथ। तो ब्रेड और चाय, क्योंकि मेडिसिन भी देनी थी। तो ये यहाँ पर मैंने इनके लिए आके फ़ौरन क्लिनिक से आने के बाद जब ड्रिप चढ़ गई तो फिर मैंने इनको जूस दिया है और इसमें बिल्कुल लाइट सा 1 ड्रॉप मैंने जो है ना लेमन जूस दिया। मैंने पूछ लिया था डॉक्टर से तो उन्होंने कहा था हाँ दे सकते हैं, क्योंकि कुछ भी जा रहा नहीं है अंदर और हमारे अंदर जब तक ये ताकत होती है, हिम्मत होती है, तो हम बीमारियों से लड़ सकते हैं। और हम जब खाना पीना छोड़ देते हैं तो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त सबसे पहले ख़त्म होती है, जो कि हम बीमारियों से नहीं लड़ सकते। क्लिनिक से आने के बाद मैंने इनको जूस दिया, मुझे 1 डोज़ देनी थी इनको आते ही फ़ौरन, तो वो मैं इनको खुराक दे रही हूँ। क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि मैं ये जो ड्रिप चढ़ी है इसके फ़ौरन बाद तो पानी भी नहीं देना है इनको, ना ही ये मांग रहे थे, मगर जाके ये करना है, ये वाली खुराक इनको देनी है। और किचन में मैं सारा यूँ ही छोड़ के चली गई थी, मैं सफाइयाँ कर रही थी क्योंकि सूरह मुज़म्मिल करवानी थी मुझे। तो मैंने आप लोगों से भी शेयर किया था, तो काफ़ी जो है ना डस्ट डस्ट हो रही थी हर जगह और ऐसे ना बार बार हाथ लगते हैं ना, ऑयली होती हैं हर चीज़, तो दिल नहीं मानता। तो भाई मैं तो बड़ा इन चीज़ों की कॉन्शियस हूँ कि करती हूँ। तो यहाँ पर मैं ना मसूर की दाल की खिचड़ी बना रही थी, मूंग की दाल थी ही नहीं, तो मैंने कहा चलो मसूर की दाल की बनाते हैं। ऐसे मूंग की दाल बेस्ट होती है मरीज़ जो खाते हैं ना उनके लिए। तो मैंने फिर सलमान के साथ साथ अपने लिए भी खिचड़ी ही बना ली थी, कुछ खाना वाना बनाया नहीं था इनके चक्कर में, हम लोग भी ब्रेड ही खा रहे थे। तो मैंने इसलिए बना ली कि हम सब लोग खा भी लेंगे और भूख भी बहुत लग रही थी।
तो बस फिर बाहर का खा खा के जो है ना बंदे का पेट तो भरता नहीं है, बस वक्ती तौर की जो है ना नीड पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने ये सिंपल जो है थोड़ा सा घी डाला था, लाइट सी प्याज को हल्का सा पिंक करने के बाद उसमें थोड़ा सा मैं जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा बादी ख़त्म करने के लिए, अगर मैं बनाती हूँ तो थोड़ा फ्लेवर अच्छा हो जाता है, तो वो मैंने डाल दिया था। और उसके बाद पानी डालने के बाद, नमक डालने के बाद दाल डाल दी थी, क्योंकि दाल मैंने भिगोई नहीं थी, चावल भिगो चुकी थी। नहीं तो मैं दाल और चावल एक साथ करती हूँ, क्योंकि दाल तो एक भाप में आ जाती है, ये मूंग की हो चाहे मसूर की हो। तो बस ये सिंपल सी रेसिपी है, ये हर घर में ये इसी तरीके से खिचड़ी बनती है। थोड़ा सा फ्लेवर वो करने के लिए बस मैंने आपको बता दिया कि मैं ये करती हूँ। बाकी जो है सिंपल सी ये दीदी खाई तो थी नहीं, सलमान ने बहुत मुश्किल से जो है 1 से 2 स्पून खाया, वरना तो उन्होंने नहीं खाया, उनके बहुत तकलीफ़ थी हलक में। तो बस ये है कि ये जो फ़ीवर चल रहा है यहाँ, मैंने अपनी जो जार वगैरह थे सारे वॉश कर लिए थे, थोड़े से रह गए थे, साथ साथ काम भी निपटाती जा रही थी, ये भी मैंने क्लीन कर लिया था। और मुकम्मल होने के बाद भी आप लोगों से शेयर करूँगी। और बस ये सारी झड़ाइयाँ सफाइयाँ भी चल रही थी साथ साथ, और ये घर के मसले मसाइल भी रहते ही हैं, ये तो हर घर में, तो किसी के साथ कोई मसला। और हर घर में ना, अभी हर घर में कोई ना कोई बीमार है, कोई ना कोई, किसी को बुखार है तो किसी को नज़ला है तो किसी को खांसी है। तो भाई अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखें। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि मैंने बहुत जो है ना इन 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा जहनी टॉर्चर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही हूँ मेंटली तौर पर। तो बस इसलिए आप लोगों को कह रही हूँ पहले से एहतियात करें और बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, छोटी सी भी चीज़ को जो है ना बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। नहीं सुन रहा, क्योंकि ये सुनते नहीं हैं, ये अपनी मर्ज़ी करते हैं, तो इन्होंने इतना बड़ा फिर रिस्क लेके और अपने लिए अज़ाब कर लिया। यहाँ इसमें स्पाइस थे, तो ये दिखाने का मकसद ये है कि मैंने ये भी अच्छे से वॉश करा, क्योंकि ये भी ऑयली हो रहे थे। ये जो है जर्दे के रंग का जार था, तो ये इसी कलर का रह गया। होता है ना स्पाइस जिस कलर के होते हैं तो वो कलर थोड़े बहुत जो है ना वैसे ही रह जाते हैं उसमें। तो ये सारे स्पाइस इनके अंदर थे, तो ये पानी नहीं गया था, आप इस बात को तसल्ली रखें। माशाल्लाह से मैंने अच्छे से एयर टाइट करके ना इनको ऊपर से वॉश कर लिया था, बिल्कुल सीधा करके, मैंने इधर उधर टर्न नहीं करा था। और फिर मैंने टॉवल से अच्छी तरह इनको वॉश कर लिया था, और फिर भी मैं ड्राई कर रही थी ताकि फिर मैं इनको इनकी जगह पे रखूं, क्योंकि साफ़ सुथरा क्लीन क्लीन नीट नीट सब कुछ अच्छा लगता है, आँखों को भी अच्छा लगता है और ख़ुद को भी अच्छा फ़ील होता है जब सब जगह सफाई होती है। सोच तो मेरी थी न्यू चेंज करूँ, मगर मैंने कहा छोड़ो, चलो नेक्स्ट टाइम से। यहाँ पर ये मेरा सूट निकाला था मैंने, मेरी जो जिठानी हैं प्लस भाभी, उनकी कॉल आई थी, उनके घर में सूरह मुज़म्मिल का एहतमाम था, तो उन्होंने कहा आज आना है। अब सलमान की तबीयत काफ़ी बेहतर थी, तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है चली जाती हूँ। उन्होंने कहा ज़रा सी देर के लिए आ जाओ, थोड़ी सी देर के लिए ज़रूर आना। तो मैं वही देख रही थी, ये मेरा न्यू सूट था, तो ये मैंने ना बकरा ईद पे पहना, ना ही मैंने मीठी ईद पे पहना। तो ये काशान के जो फ्रेंड है ना, उन्होंने स्टिच करके दिया था, बहुत अच्छा बच्चे ने स्टिच करा माशाल्लाह से, क्योंकि मेरे पास तो अम्मी के वजह से टाइम ही नहीं था, तो उस बच्चे ने मुझे ये बकरा ईद पे सी के दिया। काटा भी, यानी कि इसकी कटिंग भी वही करके गए थे, मगर मैंने जो है ना सिया नहीं, स्टिच ही नहीं करा, फिर उन्होंने स्टिच करा। यहाँ ये वाइप्स और ये मेरी खूबसूरत सी चप्पलें हैं जो मैं कैजुअल यूज़ करती हूँ, तो इनको भी मैंने कहा क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, वाइट है तो भाई फिर वाइट ही रखनी चाहिए ना। तो मैं इनको क्लीन कर रही थी अच्छे से, मैंने इनको अच्छे से ये देखें साफ़ कर लिया है जितनी हो सकती थी अच्छे तरीके से। दिल तो कर रहा था इनको वॉश कर लूँ, मगर अभी मेरे पास टाइम नहीं था, बस मैंने जाना था तो मैंने इसलिए वाइप से साफ़ कर लिया। और जब क्लीन करूँगी तो ये तो बिल्कुल चमक जाएंगी, बिल्कुल ही चमक जाएंगी माशाल्लाह से। आपसे ज़रूर शेयर करूँगी अगर करूँगी ऐसा कुछ। और मेरा पर्स भी वाइट है ना, तो वो भी जो है ना मेरा थोड़ा सा डस्टी डस्टी हो रहा था हर जगह से, तो इसका जो पुम था ना वो तो बहुत ज़्यादा ही डस्टी हो रहा था, तो मैंने इसको वॉश कर लिया था। और इसको मैं दोबारा से इसके अंदर, इसके जो की चेन थी उसके अंदर क्लिप कर रही थी, तो बस इसको भी मैंने इसके अंदर कर दिया था। और मेरा बहुत अच्छा सा ये पर्स दोबारा से क्लीन सा हो गया था, इस पर भी मैंने वाइप से बिल्कुल क्लीन कर दिया था। मेला मेला सा हो जाता है वाइट कलर, वैसे तो कोई बच्चा तो नहीं है, मगर ये सब चीज़ें जो होती हैं ना ये थोड़ी मेली मेली सी हो जाती हैं, क्योंकि हर जगह टच हो रही होती हैं। और ये हमारी भाभी का घर, मैंने पढ़ते वक्त की तो बनाई नहीं, सूरह मुज़म्मिल की मैं क्या बनाती, बस ये खाना इनकी बहू ने माशाल्लाह से बहुत अच्छा बनाया था। और तूबा भी देखती है मेरी वीडियो, बहुत ही मज़े का बहुत ही टेस्टी बनाया था, इन्होंने सिवैयाँ बनाई थी।
और अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। तूबा, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया था। और आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। और अच्छा सोचें, अच्छा बोलें। अल्लाह हाफ़िज़।